प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सबको सुरक्षित रखे। आशा करता हूँ परमेश्वर आपके साथ है और आप सब अपने स्थानों पर सुरक्षित हैं। और परमेश्वर के वचन में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने मत्ती 6 अगर आप पढ़ेंगे, मत्ती 6 और उसके 8वें पद से, जहाँ पे वो जीसस यीशु मसीह जहाँ पे हमें बताते हैं वचन में कि हमें किस रीति से परमेश्वर से मांगना है। वो कहता है कि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन चीज़ों की आवश्यकता है। वो तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है। और प्रार्थना करना भी बताता है, जहाँ पे यीशु मसीह वो कहता है कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। और उसने हमें बताया आए हमारे बाप की दुआ, जिसको हम कहते हैं आवर फादर प्रेयर। और इसको हम प्रार्थना करते हैं डेली, लगभग डेली करते होंगे सब लोग अपनी अपनी प्रार्थनाओं में इस प्रार्थना को। और इससे पता चलता है कि परमेश्वर से हमारा रिश्ता पिता और पुत्र का है। हम उसको कहते हैं ऐ हमारे बाप, ऐ हमारे पिता, जिससे हम उसके पुत्र या पुत्री कहलाते हैं। परमेश्वर इस चीज़ को जो यीशु मसीह ने हमसे ये इस तरीके की वाचा हमें बांधी है, हम परमेश्वर से इस वाचा में बंधे हैं कि हम उसके पुत्र और पुत्री कहलाएं। इससे पहले बाइबल में कहीं इस चीज़ का जिक्र नहीं है मेरे प्रियो, कि उसके पुत्र और पुत्री या उसको पिता करके किसी ने परमेश्वर से बात की हो। यीशु मसीह से पहले चाहे आदम हवा, उत्पत्ति में आप पढ़ें, आदम हवा ने भी कभी उसको पिता नहीं कहा, और इब्राहिम ने भी कभी उसको पिता नहीं कहा। और कोई भी पत्री आप पढ़ें, किसी भी राजा, कोई भी राजा हो, एलीशा हो या मूसा हो, किसी ने भी उसको पिता नहीं कहा। सब ने उसको उस समय रिश्ता परमेश्वर से यहोवा कह के बुलाते थे उसको, और मालिक का रिश्ता होता था। वो मालिक था उस समय, सृष्टि करता। वो आज भी मालिक है और सृष्टि करता है, लेकिन आज मेरा और आपका रिश्ता उसके साथ पिता और पुत्र का हो गया है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर जीसस जो यीशु मसीह है, उसके द्वारा ये सब हुआ है, उसके प्राणों को देने के द्वारा ये सब हुआ है। लेकिन आज हम और आप इस बड़े बलिदान को नहीं समझते जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दिया। आज आप और हम उसके पुत्र और पुत्री कहलाने लायक नहीं हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं, हे मेरे पिता, हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे खुदा, हे हमारे बाप, आए हमारे बाप। ये सारी प्रार्थनाएं हम करते हैं उससे, और उसको संबोधित करते हैं परमेश्वर को, जो इस दुनिया का सृष्टि करता है, कि वो हमारा पिता है। लेकिन प्रियो, क्या मैं और आप उसके पुत्र या पुत्री कहलाने लायक हैं? क्या हमारे काम ऐसे हैं कि हम उसको पिता कह सकें? क्या हम ऐसी इस जगह पे स्टैंड करते हैं कि हम उसको पिता कह सकें, कि वो हमारा पिता है? आज हम प्रार्थनाओं में तो बहुत कहते हैं, हे पिता हमारे लिए ये कर दे, हे पिता हमारे लिए ऐसा कर दे। लेकिन मेरे प्रियो, क्या वो जिसको हम पिता कह रहे हैं, क्या आज हम उसके बच्चे या उसके पुत्र या पुत्री के लायक हैं? आप जानते होंगे बच्चों का और पिता का रिश्ता कैसा होता है। आज हम अपने पिता की हर एक चीज़ पर हक दिखाते हैं कि ये मेरे पिता का है तो ये मेरा है। तो क्या मेरे प्रियो, उस पिता पर
जो परमेश्वर है उस पर आपका हक जताने के लायक हैं आप? क्या आप उसके राज्य में प्रवेश करने लायक हैं? जो उसका राज्य है वो आपका हुआ, मेरा और आपका हुआ, पिता और पुत्र के रिश्ते से। क्या मैं और आप उसके राज्य पर हक जता सकते हैं? मेरे प्रियो, आज हम बिल्कुल तैयार नहीं। हम इस लायक नहीं हैं कि हम उसके राज्य में प्रवेश भी कर सकें। भले ही आप उसको पिता कहते हो, भले ही आप उसके लिए रो रो के दुआ करते हो, लेकिन मेरे प्रियो, हम पुत्र और पुत्री कहलाने लायक नहीं हैं। आज आप अपने पिता की चीज़ों पर हक जताइए और उसके राज्य में अपना हक दिखाइए। परमेश्वर को आप पिता करके बुलाते हैं। आज आप और हम उसके राज्य में प्रवेश करने लायक नहीं है, क्योंकि वचन बताता है हमें कि जब तक हम एक बालक की समान छोटे ना बने तब तक हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, आज हमारे पास वचन है। हम वचन पढ़कर उसमें और ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। पश्चाताप कर परमेश्वर के राज्य के लायक हो सकते हैं। उसके आने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं और विश्वास में सबसे ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है हमें। आज हमारा और आपका विश्वास मजबूत नहीं है। वचन में मैं आपको बताता हूँ, जब यीशु मसीह पानी पर चल रहा था और अपने चेलों की तरफ उनकी नाव की तरफ आ रहा था, तो वहाँ पर वचन में मत्ती 14 में लिखा है कि पतरस नाव में से आवाज देकर कहता है, हे प्रभु, अगर ये तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं तेरी तरफ आऊं पानी पर चलकर। क्योंकि पतरस को विश्वास था कि वो कहेगा तो मैं ये कर सकता हूं। और यीशु मसीह कहते हैं, ठीक है, आ। और जब वो नाव से उतरकर पानी पर चलने लगता है तो यीशु मसीह की तरफ बढ़ने लगता है और बड़ा खुश। वो उस समय अगर आप और हम वहाँ मौजूद होते तो बड़ा आश्चर्य करते कि अरे वाह, परमेश्वर के विश्वास में कितनी सामर्थ्य है कि आज पतरस पानी पर चल रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, वो भी हमारे और आपकी तरह विश्वास में कमज़ोर निकला। कुछ दूरी पर चलकर डगमगा गया, घबरा गया, वो हवाओं के झोंकों से डर गया, वो पानी में डूबने लगा। तब यीशु मसीह उसको सहारा देके नाव तक पहुंचाते हैं और बोलते हैं, हे अल्पविश्वासियों, तुमने क्यों संदेह किया। वो उस वक्त डांटते हैं पतरस को कि तूने संदेह क्यों किया। तू अच्छा खासा विश्वास में मजबूत था, तूने क्यों संदेह किया। तू तो बहुत मजबूत था विश्वास में, पानी पर चल रहा था, तूने संदेह किया और इसलिए डूबने लगा। मेरे प्रियो, आज हमारी और आपकी हालत भी यही है। आज हम और आप भी डूब रहे हैं क्योंकि हमने भी उसके विश्वास पर संदेह किया। परमेश्वर यहोवा बहुत महान है। अगर वो पतरस को पानी पर चला सकता है मेरे प्रियो, तो हमारे और आपके विश्वास के कारण भी बहुत कुछ आश्चर्यजनक काम हो सकते हैं। बस हम लोग विश्वास में कमज़ोर हैं। आज हम और आप अपने परमेश्वर से दुआ तो बहुत करते हैं, प्रेयर करते हैं, सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो विश्वास में बहुत कमज़ोर हैं। आज हम चंगाई की दुआ तो कर लेते हैं। आज हमें अगर कोल्ड होता है, खांसी होती है, हम घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोई वायरस तो नहीं हो गया। हम प्रार्थना करते हैं और उसके तुरंत बाद हम मेडिसिन भी ले लेते हैं, क्योंकि हमें प्रार्थना पे विश्वास नहीं है। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं रूटीन में, लेकिन उसके साथ साथ हम मेडिसिन खा ले रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो हमारी दुआ नहीं सुनी गई, तो ऐसा ना हो कि हमें बीमारी और बढ़ जाए, जल्दी से गोली भी खा लो, जल्दी से सिरप भी पी लो। मेरे प्रियो, विश्वास में मजबूत होना है हमें। मैं ये नहीं कहता कि आप दवाइयाँ ना खाएं या आप दवाइयाँ छोड़ दें या आप दुआएं करें, मैं ये नहीं कहता, लेकिन
अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो उसको अपने आप को इस तरीके से बना लीजिए कि वो उस प्रार्थना को सुनी जाए। आप अपने जीवन को बदलिए। पहले हमें अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है। हमें सिर्फ प्रार्थना करके और उसके बाद फिर हम वही अपने बुरे कामों को करना शुरू कर दें तो वो नहीं सुनी जाएगी। अगर हम अपने जीवन को वचन के अकॉर्डिंग लेके चलें और फिर प्रार्थना करें तो वो 100% सुनी जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और आशा करता हूँ आप सब परमेश्वर में बने रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि इस वक्त सिर्फ वचन ही है हमारे पास। आज आप जानते हैं कि चर्चेस भी इस वक्त नहीं खुल पा रहे हैं। सारी परेशानियां हैं, वायरस बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। सिर्फ एक ही सहारा है हमारे पास, वो है हमारा जिंदा खुदावन यीशु मसीह, जिसने हमारे और आपको परमेश्वर से डायरेक्ट जोड़ दिया है। आज हम उसके पुत्र और पुत्री कहलाते हैं, उसको पिता कहते हैं। परमेश्वर हमें और आपको अपने बच्चों की तरह पंखों में छुपा के रखता है, तभी हम और आप आज सुरक्षित हैं अपने अपने स्थानों में। परमेश्वर का धन्यवाद देते रहें, उसके विश्वास में बने रहें। आशा करता हूँ आगे भी आप और हम सुरक्षित रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।